श्राप दिया। मतलब आतंकवाद और आतंकवादियों से हमदर्दी की भी हद होती है भाई। पाकिस्तान से आए भाड़े के आतंकवादी कश्मीर में हमारे सैनिकों का खून बहा रहे हैं, जिसे देखकर लगता है कि भारत को पाकिस्तान का शायद वैसे ही इलाज करना पड़ेगा जैसा इजराइल ने हमास का किया। हर कोई कह रहा है ना कि घर में घुसकर मारो, लेकिन हमारे ही देश में बैठे कुछ नेता हैं जिन्हें लगता है कि भारत ने अगर पाकिस्तान की बात नहीं की ना, या पाकिस्तान से बात नहीं की, उनके सामने हाथ पांव नहीं जोड़े, मिन्नतें नहीं की, तो आतंकवादी कश्मीर का हाल गाजा वाला कर देंगे। कश्मीर का हाल गाजा वाला कर देंगे। ये बद्दुआ, ये शराब, ये लोग कश्मीर को गाजा बनाने की मन्नतें मांग रहे हैं, सपने देख रहे हैं। इनके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले पुंछ में, इनका नाम बता देता हूं, फारूक अब्दुल्ला। लेकिन पहले पुंछ में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है ना, उसका अपडेट एक बार जल्दी से जान लीजिए। देखिए, पुंछ में हमला करने वाले आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आतंकवादी अभी भी जंगल में छिपे हुए हैं, सेना ने उनको घेर रखा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिल रही है कि TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने आतंकी हमला किया, उसके कई आतंकवादियों के पास मेड इन चाइना डिवाइस मिले हैं। ये चीनी कनेक्शन भी है पुंछ अटैक का, जिसमें बॉडी सूट्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस शामिल है। साथ ही कई आतंकवादियों के पास से चीन में बने स्नाइपर बंदूकें भी मिली हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना को चीन से ये हथियार मिले, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इसके सप्लाई टेरर कैंप में कर दी। अब मेड इन चाइना हथियारों और उपकरण लेकर पाकिस्तानी सेना के आतंकी या पाकिस्तानी सेना द्वारा ट्रेंड आतंकी या पाकिस्तानी आतंकी कहीं भी छिप जाएं, आज ना तो कल वो मारे तो जाएंगे। उनको भी पता है 4 का बदला 40 से लेगी हमारी सेना। उधर पाकिस्तान में भी भारत के दुश्मन माने जा रहे हैं। एक और गुड न्यूज ले लीजिए, आज एक अच्छी खबर देने जा रहा हूं। एक दिन पहले खबर आई थी ना कि लश्कर के आतंकवादी अब्दुल्ला शाहीन को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, मर गया आतंकवादी। अब्दुल्ला शाहीन को जिहादी गुरु के नाम से जाना जाता था, मर गया। इसके पहले पाकिस्तान में 23 आतंकवादियों को किसी अनजान ने जहन्नुम पहुंचा दिया है। कोई अनजान है जो भारत के दुश्मनों को एक एक करके मार रहा है। भारत का कोई लेना देना नहीं। ये गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों से भी निपटा जा रहा है। सीमा पर भी पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। समस्या जानते हैं क्या है? समस्या देश के अंदर दुश्मनों से कैसे निपटा जाए ना, क्योंकि यहां शहादत पर भी शर्मनाक सियासत है। आज पूरा देश पाकिस्तान से बदले की बात कर रहा है। हर एक भारतीय गुस्से में है। 4 जवानों की शहादत का 40 से लेने की बात हो रही है, लेकिन कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बयान आप सुनेंगे ना, आपका खून खौल उठेगा। उनका कहना है कि भारत ने पाकिस्तान से बात नहीं की ना, तो ये सब होता रहेगा। कश्मीर का हाल गाजा जैसा होगा, गाजा जैसा। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक पाकिस्तान बात करना चाहता है, लेकिन भारत ही है जो राजी नहीं है। मतलब दोष सारा भारत का है। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के ना CM रह चुके हैं। अब्दुल्ला फैमिली ने कुल मिलाकर कश्मीर पर 30 साल से ज्यादा राज किया। उसी कश्मीर में जवानों की शहादत पर फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं। और ऐसा लगता है फारूक अब्दुल्ला की नजर में पाकिस्तानी भारतीय आतंकवादी हमले के लिए दोषी है। कुछ दिनों पहले याद होगा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही क्या कहा था फारूक अब्दुल्ला ने, याद है? कश्मीर को जहन्नुम भेजने की बात कही थी। कश्मीर जाए जहन्नुम में, फारूक अब्दुल्ला ने कहा था। आज वही फारूक अब्दुल्ला कश्मीर का हाल गाजा जैसा होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। सुनिए दोनों बयान ध्यान से। जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए, जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफी चाहता हूं आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है, जिन पे आज बमबारी की जा रही है इजराइल की तरफ। इनको सुनकर ना जनरल बिपिन रावत CDS रहे, उनका बयान याद आता है, जिसमें बिपिन रावत ने कहा था ना कि भारत 2.5 मोर्चे पर युद्ध के लिए तैयार है। आप समझिए, उसमें एक मोर्चा पाकिस्तान की तरफ है जहां 24 घंटे जंग के हालात रहते हैं, दूसरा मोर्चा चीन का है और आधा मोर्चा घर में बैठा है। इन जैसे कथित जो लोग हैं ना, वो भी वही 2.5 मोर्चे की बात कर रहे थे, जो देश में बैठकर देश को ही खंड खंड करने की बात या सपना दिन रात देखते रहते हैं। फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि खून भी भारत के जवानों का बहे। बातचीत की टेबल पर भी आने के लिए पाकिस्तान की सामने याचना भी भारत ही करे। आज देश में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक 3 की मांग हो रही है। कश्मीर पर भारत का स्टैंड साफ है कि जब तक सीमा पार से आतंक की सप्लाई होती रहेगी, पाकिस्तान से बातचीत का मतलब ही नहीं है। गोली और बोली साथ नहीं चल सकते। लेकिन उसके बाद भी फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं। और तो और उन्होंने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री की भी भविष्यवाणी कर दी है।
फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ नए पीएम बनने जा रहे हैं। वही नवाज शरीफ जिन्होंने 1999 में भारत की दोस्ती की पहल के बदले करगिल वाला धोखा दिया था। नवाज शरीफ के शासनकाल में भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कई गुना बढ़ गई थी। वही नवाज शरीफ अरबों रुपए के भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान छोड़कर भाग गए थे। आज उस नवाज शरीफ के लिए फारूक अब्दुल्ला बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। सुनिए। आपकी जो दृष्टि है वो सही होनी चाहिए। आज वहाँ पर पत्थरबाजी नहीं है, आज वहाँ पर आतंकवाद सरेआम जो मस्जिदों से ऐलान किए जाते थे, हुर्रियत और जमात के लोग शरेआम वहाँ पर घूमते थे। आज लाखों की तादाद में जो मिलिटेंट्स के जनाजे में लोग जाते थे वो नहीं। इसलिए पाकिस्तान के साथ पहले भी नवाज शरीफ के साथ हमने हाथ बढ़ाए थे, उसका क्या परिणाम आया। परवेज़ मुशर्रफ के साथ हाथ बढ़ाया था, उसका क्या परिणाम आया। तो मुझे लगता है कि बार बार इस प्रकार की बातें करना ठीक नहीं। अब देखिए, फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी करके एक तरह से शहीदों का अपमान कर रहे हैं ना। दूसरी तरफ देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां जिनके नेता क्रिसमस तो धूमधाम से मनाने का टाइम है उनके पास, क्रिसमस मनाने के लिए तो समय निकाल लेते हैं। अब देखिए, कोई बुराई भी नहीं, आप क्रिसमस मनाइए, लेकिन इन नेताओं के पास ना शहीदों के परिवार के पास जाकर उन्हें सांत्वना के 2 शब्द कहने तक का समय नहीं है। 2 तस्वीरें, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो क्रिसमस मनाते दिखाई दे रहे, दूसरी तरफ शहीद के परिवार वाले हैं जिन्हें उम्मीद थी कि बिहार सरकार की तरफ से उनका दुख बांटने कोई तो आएगा, क्योंकि पुंछ हमले में एक शहीद बिहार से हैं और शहीद का परिवार कह रहा है बिहार सरकार से कोई आया ही नहीं, कोई उनसे मिलने ही नहीं आया। देखिए आप। हम सरकार से क्या चाहेंगे? सरकार से तो खुद सरकार को जब जना ही नहीं रहा है तो फिर हम क्या बोलें? सरकार को बोलना थोड़ा पड़ता है। सरकार तो अंधा हो गए हैं, दिख रहा है सरकार को। कोई नहीं आया बिहार सरकार से, कोई नहीं आया। हम तो राज्य सरकार ने तो कोई हमको पूछा ही नहीं, पूछ नहीं रहा है कोई। अच्छी नहीं, जैसे कि लगता है कि बिहार सरकार में सरकार है ही नहीं है। ऐसी बात है कि बिहार सरकार में लगता है कि सरकार है ही नहीं है। जैसे लगता है कि हमारे चंदन के जगह पर वही चला गया है, ये हाल है। तो हमको जो कहना है तो हम किससे कहें, किससे हौरा हम करें?